दोस्तों, मैं आज आपको अकबर और बीरबल के की जो प्रचलित कहानियाँ हैं, उन कहानियों में से एक कहानी आपको सुनाता हूँ। वैसे तो आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद भी आपको आनंद की एक अनुभूति होगी। बादशाह अकबर के दरबार में बादशाह ने एक बार कहा अपने दरबारियों से कि आपको पता करना है कि मेरे साम्राज्य में मूर्खों की संख्या कितनी है। सभी दरबारी इस बात को सुनकर असमंजस में पड़ गए। अंत में अकबर की निगाह बीरबल पर गई। बीरबल उनके बड़े ही कलावंत, निपुण, हाजिर जवाब दरबारी थे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैं आपके साम्राज्य में मूर्खों की संख्या की गणना कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए, कुछ धन दौलत, असरफियाँ चाहिए, जिसकी वजह से मैं दूर दूर तक जाकर लोगों की संख्या की गणना करूँगा। राजा ने कहा ठीक है, और आदेश दिया कि इनको राजकोष से मुद्राएं, असरफियाँ, धन दौलत दे दी जाए। बीरबल मुद्राओं को, असरफियों को, धन दौलत को लेकर चले जाते हैं महल से। रास्ते में काफ़ी 1-2 गांव जाने के बाद उनको एक मोची मिलता है, और उस मोची से बीरबल कहते हैं कि तुम मुझे एक 4 फुट का जूता बनाओ। मोची सोच में पड़ जाता है, कितना बड़ा जूता, न हमने कहीं देखा है, न किसी कोई पहनता है, न किसी के आकार का है। आखिर ऐसा जूता आप क्या करेंगे? बीरबल से कहता है। बीरबल कहते हैं कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो पैसा है वो पैसा मैं दूंगा, आप जूता बनाओ। मोची जूता बनाता है। बीरबल ने कहा कि इसमें हीरे जवाहरात जो माणिक्य हैं इसको मढ़ दो, और मोची उनके आज्ञा के अनुसार मढ़ देता है। बीरबल उस जूते को लेकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर एक चौराहा मिलता है, जहाँ पर खूब भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, उस चौराहे के बीच में रख देते हैं। लोग इतने बड़े आकार के जूते, आकर्षक जो हीरे जवाहरात से मढ़ा है, देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके अंदर एक कौतूहल, एक जिज्ञासा रह जाती है, और उस सब लोग बीरबल से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है? ये तो किसी इंसान का जूता मालूम नहीं होता, ऐसा तो लगता है ये किसी दैवीय व्यक्ति का जूता है। बीरबल ने कहा कि हाँ, आपने सही पहचाना, ये जूता भगवान का जूता है। एक जूता यहाँ पर है, मेरे पास मुझको मिला है, मुझको दिया गया है। जो भी जूते को खाएगा, मुझसे इस जूते से 2 जूते मार खाएगा, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखते देखते वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या भीड़ मच गई। रात दिन बीरबल से जूता खाने के लिए होड़ लगी रहे। कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। ये सूचना साम्राज्य के मुखिया अकबर के पास पहुंची, बादशाह अकबर के पास पहुंची। बादशाह अकबर ने सुना कि बीरबल के पास कोई ऐसा जूता है जिसको खाने के बाद लोगों को सीधे स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्त होती है। अकबर को भी जिज्ञासा हुई, उसकी भी अंतर्मन में इच्छा हुई कि क्यों ना ऐसा जूता मैं भी खा लूँ। बीरबल जाते हैं, बीरबल को संदेश देते हैं अकबर कि जो आपके पास ऐसा करिश्माई जूता है, उस जूते से चुपचाप तरीके से आप मुझको भी मार दीजिए। मैं राजा हूँ, आम प्रजा 2 जूते खाती है, मुझको आप 4 जूते मारिए। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में मैं राजा हूँ, और उस दुनिया में भी राजा रहूँ, इसलिए तो मुझको 4 जूते मारो। अकबर आते हैं, अकबर भी बीरबल से 4 जूते खाते हैं। इसके बाद बीरबल 2 दिन बाद साम्राज्य में पहुंचते हैं अकबर के दरबार में, और कहते हैं कि महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम मैंने पूरा कर दिया है। आपके साम्राज्य के मूर्खों की संख्या की गणना मैंने कर लिया है।
आपकी साम्राज्य में एक व्यक्ति के अलावा सभी मूर्ख हैं। एक व्यक्ति के अलावा सभी मूर्ख हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति जो सबसे होशियार था वो कौन था। ये कहानी आपने सुनी, शायद आपको अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।